Yes, today we have third number session for chapter number 8. Chapter number 8 decimals. और लास्ट पीरियड में या वीडियो सेशन में हमने 8.3 कर लिया था। तो डेसिमल्स हम पढ़ रहे थे, कंपेयरिंग डेसिमल्स भी हो गया था। अब हम पढ़ते हैं डेसिमल काम कहाँ आता है। तो सबसे पहले यहाँ आ जाओ सब बच्चे। यूजिंग डेसिमल्स। हाँ, तो यहाँ देखो 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। और अगर मुझे कोई कहे कि एक पैसा को रुपये में कन्वर्ट करो, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक में 100 का भाग लगा दूंगा। ये मेरे बन जाएगा 0.01 रुपया। 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपया। अगर 65 पैसा है तो बोलो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 65.65। अच्छा, कोई पहुंचे 5 पैसा है तो डिवाइड बाय 100, 0.05। अच्छा, कोई तुम में से कह दे अगर 105 पैसा है, 1 रुपया और 5 पैसा, तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा ऐसे 1.05। तो ठीक है, अब तो आप सीख गए, रुपये को लिखना सीख गए। जरा सब बच्चे आ जाओ और मुझे ये करके बताओ। Write 2 rupees 5 paisa and 2 rupees 50 paisa in decimals. Write 20 rupees 7 paisa and 21 rupees 75 paisa in decimals. कौन करेगा? अब अगर आपने सीखा है तो डू इट। अब जब मेरे वीडियो को आप देख रहे हो तो क्या करना है? पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर खुद से लिखिए, ट्राई करो, अपने माइंड को अप्लाई करो। जितना आपका खुद का माइंड अप्लाई करोगे, सोचो, फिर आपको डाउट लगे, फिर वापस से वीडियो रन करके देखो, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यस, 2 रुपीज 5 पैसा, बोलो 2.05, 5 पैसा है। लेकिन 2 रुपीज 50 पैसा है तो क्या करोगे? 2 रुपीज से 50 पैसा को लिखोगे 2.50 भी लिख सकते हो या 2.5 भी लिख सकते हो। अपन ने बताया था पॉइंट के बाद कोई संख्या आ रही है, उसके बाद 0 लिखते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ 2.50 भी है, 2.50 भी है और 2.5 दोनों सेम है। 20 रुपीज 7 पैसा, बताओ, तो 20.07 और 20 रुपीज 75 पैसा, 21 रुपीज 75 है, 21.75। कैसे किया? अगर कोई पूछ ले तो क्या करोगे? तो 20 रुपीज तो एज इट इज है और 7 पैसा है, प्लस 7/100 कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 0.07 इज इक्वल टू 20.07। अभी अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सीखा नहीं है, पॉइंट्स को कैसे जोड़ते हैं, पॉइंट्स में कैसे घटाते हैं, अभी वो भी पढ़ने वाले हैं। तो पहले अभी अपन ने रुपया पैसा समझ लिया। चला लेंथ के बारे में बात करो। लेंथ में भी पॉइंट काम आता है। लेंथ अपन मेजर करते हैं या तो सेंटीमीटर में, हाँ, या मीटर में, या किलोमीटर में। सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर तो कल अपन ने पढ़ा था पिछले वाले पीरियड में। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू अपन ने पढ़ा था 10 मिलीमीटर। याद रखना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू
1000 मीटर। तीनों चीजें याद करो, लिखो, कोई एक छोटी सी नोट्स की किताब कॉपी भी बनाओ, सब लिखा करो। अब बताओ मेरे को, मेरे पास आया 50 सेंटीमीटर का स्केल है, स्केल है, और 150 सेंटीमीटर मेरे को लिखना है। तो 150 सेंटीमीटर देखो, चलो यहाँ इसने जो लिखा वो पहले पढ़ते हैं अपन। महेश न्यू दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसने लिखा है 0.01 मीटर। 1 सेंट, अभी अपन देखो यहाँ क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। क्या पढ़ा? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/100 मीटर। तो क्या बन जाएगा? 0.01 मीटर। ये आ गया। तो कोई बच्चा बताए जरा कि 56 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होगा? तो क्या करा, 100 का डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0.56। और कोई बच्चा पूछ ले 156 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो क्या किया? देखो अब ये ऐसे किया, 156 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1.56, आंसर इज 1.56। अब अपन ने कुछ क्या समझ लिया, ये लेंथ के बारे में समझा। ठीक है, तो जरा ये क्वेश्चन कर लीजिए। कैन यू राइट 4 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स? करो, चलो जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन। 4 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं लिख रहा हूं 4 मिलीमीटर, तो 4/10 इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। लिख लो सब बच्चे 4 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू राइट 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स? लिखो जरा, यहां इसका आंसर लिखो। इसका आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर प्लस 5/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। आंसर 2 कर लिए मैंने, तीसरा भी करते हैं। कैन यू नाउ राइट 52 मीटर एस किलोमीटर एंड हाउ विल यू राइट 340 मीटर एस किलोमीटर एंड हाउ विल यू राइट 2008 मीटर इन किलोमीटर? बताओ। ओहो, 3 चीजें पूछ ली। तीसरा वाला क्वेश्चन मैं सब साफ कर दूं इधर, आप जरा नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके मैं एक बार इसको क्लीन कर रहा हूं। या चलो फ्रेश पेज पे करते हैं, चलो छोड़ो यहां आ जाओ। चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है? 52, बच्चों बताओ, 52 मीटर को किलोमीटर में लिखना है, तो ये हो जाएगा 52/1000 इज इक्वल टू 0.052 किलोमीटर। जितने जीरो है उसके आगे हटा के 3 लाइन हटा के बिंदी लगा दो। अगर मान लिया 0.052 को वापस कन्वर्ट करना, तो क्या करते हैं अपन, ये बिंदी को हटाया, 1 नीचे लगाया, बिंदी के नीचे 1, जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दो। तो एक ही बात हुई कि नहीं हुई? क्लियर? समझ में आ रहा है? अगला करेंगे इसी में। 340 मीटर को किलोमीटर में लिखिए, डिवाइड बाई 1000, क्या हो जाएगा? 0.340 भी लिख सकते हो किलोमीटर इज इक्वल टू, इसे भी लिख सकते हो 0.34 किलोमीटर। चला तीसरा करो, 2008 मीटर को किलोमीटर में लिखना, तो क्या करोगे? डिवाइड बाई 1000, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 2.008 किलोमीटर। तीनों चीजें नोट कर लो।
ये नोट करो। उसके बाद अब अपन पढ़ने वाले हैं वेट के बारे में, ठीक है। तो अपन लेंथ के बारे में अपने मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कन्वर्शन डेसिमल में सीख लिया। अब आ जाओ इधर, वेट। वेट होता है ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम। वापस लिखो, कितना होता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम। और 10 मिलीग्राम इज नहीं 1000 है, सॉरी यहां पर है, वापस सुधारो, उसको वापस लिखता हूं मैं, चलो इधर लिखो। हाँ, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। और 1 किलो को उल्टा लिखो तो 1/1000 ग्राम। और मिलीग्राम इस बुक में नहीं है वैसे मिलीग्राम, पर कोई पूछ ले मिलीग्राम के लिए तो 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। ये भी आप नोट कर लें, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। चलो आ जाओ, वेट 500 ग्राम पटेटो है, 250 ग्राम कैप्सिकम है, 700 ग्राम ओनियन है, 500 टोमेटो है, फिर 100 ग्राम जिंजर है, फिर ये रेडिश है। सबको बताओ, सबको जोड़ लगा लिया तो आंसर आ गया 2350 ग्राम। अब इसको करना है किलोग्राम में कन्वर्ट, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 के, तो ये डिवाइड बाई इसको क्या करो, डिवाइड बाई 1000 कर दिया। आंसर क्या आ गया, क्या आ गया आंसर 2350 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 2.350 kg। ठीक है, तो ये एक अपन ने सीखा। अब जरा बच्चों ये क्वेश्चन कौन करके बताएगा, ये कौन करके बताएगा। कैन यू नाउ राइट 456 ग्राम एज केजी यूजिंग डेसिमल्स। करो जरा, करो इधर। 456 ग्राम को डिवाइड कर दीजिए 1000 से, आंसर आ जाएगा 0.5456 किलोग्राम। ठीक है, ये पहले का आंसर। जरा दूसरे का लिखो। हाउ विल यू राइट 2 किलो 9 ग्राम, ओहो हो 2 किलोग्राम एंड 9 ग्राम इन किलोग्राम। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं यहां कर दूं, यहीं कर रहा हूं। 2 किलोग्राम प्लस 9 ग्राम, तो क्या करूंगा मैं 2 तो है ये, 2 प्लस 9/1000 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.009 इज इक्वल टू 2.009 kg। आंसर क्या है, क्या है इसका आंसर 2.009 kg। तो अभी अभी अपन ने रुपया, पैसा, लेंथ और वेट तीनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया। आ जाइए एक्सरसाइज 8.4। हाँ, बार बार बोलना पड़ता है, इस बार भी बोल रहा हूं। एक्सरसाइज जब शुरू होगी तो आप वीडियो को पॉज कर देंगे। सारे क्वेश्चंस रफ कॉपी में पहले अपने आप ट्राई करोगे, तो फिर आप कितने आंसर आपके सही आते हैं तो आपको फिर वापस जब वीडियो वापस से रन करना तो उसके बाद आप देखते जाना। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा ताकि आपका समय बचेगा और आपको मजा आएगा। यूजिंग एज रुपीज, एक्सप्रेस एज रुपीज
यूजिंग डेसिमल्स। 5 पैसा 0.05 रुपया, 75 पैसा 0.75 रुपया, 20 पैसा 0.20, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 भी, ठीक है। 50 रुपीज 90 पैसा 50.9, 725 पैसा 7.25 रुपया, जल्दी जल्दी मैंने किया है, एग्जाम में आए तो डिवाइड बाई 100 करके कर देना, डिवाइड बाई 100 करके साफ सुथरा करना। मैंने आपके सामने आंसर लिखा, तो समय बचाना है ना। एक्सप्रेस एज मीटर। अगला क्वेश्चन मीटर में कन्वर्ट कर। 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा? 0.15। 6 सेंटीमीटर बोलो 0.06। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर 2.45। 9 मीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर नहीं 7, तो 9.07 0.07 है, 70 नहीं है, 7 है। 419 सेंटीमीटर 4.19 मीटर, ठीक है। ये मैंने एक और क्वेश्चन किया, तो अगला वाला भी कर लो, इसको भी करो। मिलीमीटर लिखा हुआ है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। 100 नहीं 10, ठीक है। तो मैं जरा फ्रेश पेज पे करूं तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ भीड़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। बी 60 मिलीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सी 164 मिलीमीटर इज इक्वल टू 16.4। हाँ देखो ये ध्यान रखना, इज इक्वल टू 164/10 लिखेंगे ना बेटा, तो ये बन जाएगा 16.4 सेंटीमीटर। चलो डी करो, डी करो। 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। ई करो। 93 mm इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। मीटर है और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। सभी जगह 1000 का भाग लगाना। 8 मीटर 0.008 किलोमीटर। 88 0.088। 8888 आंसर आएगा 8.888 किलोमीटर। कैसे किया, कैसे किया बताओ। 8888 डिवाइड बाई 1000, 3 जीरो है, बिंदी यहाँ लगानी है, 3 को हटा के, तो 8.888 किलोमीटर। करते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ। 7 किलोमीटर 5 मीटर कैसे लिखोगे बताओ। यहाँ लिखूंगा मैं 70.005। वापस यहाँ फ्रेश कर रहा हूँ, करो। क्या क्वेश्चन है? डी क्वेश्चन। 70 किलोमीटर 5 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 70 प्लस 5/1000 इज इक्वल टू हो जाएगा 70 प्लस 0.005 इज इक्वल टू हो जाएगा 70.005 किलोमीटर।
ये क्वेश्चन नंबर किया डी। लास्ट, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर करो 5। क्वेश्चन नंबर 5 ए, 2 ग्राम इज इक्वल टू 2/1000 इज इक्वल kg इज इक्वल टू 0.002 kg। बी, 100 ग्राम इज इक्वल टू 100/1000, 2 0 से 2 0 कट गया, बचा 1/10, तो 0.1 kg। सी करो, 5 kg एंड 8 ग्राम, क्या करोगे? 5/this इज इक्वल टू 5.008 kg। और लास्ट क्वेश्चन डी, 26 kg 50 ग्राम इज इक्वल टू 26 प्लस 50/1000, तो ये बन जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये बन गया 26 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 26.005 के, सॉरी गलत 0.05 kg। तो ये मैंने आपके सामने एक्सरसाइज की 8.4। और अब अपन सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? अब अपन सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ नंबर्स विथ डेसिमल्स। अब थोड़ा और मजा आएगा। अब हमको लास्ट 8.5 8.6 करेंगे और डेसिमल्स को कैसे जोड़ना है और कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करना है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है, देखो लिखने का तरीका। मान लिया आपको कहा जाए 0.35 और दूसरा है 0.42 को जोड़ना है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ है, तो कुछ भी नहीं है, जैसा सिंपल ऐड करते हो ना वैसा का वैसा है, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। लिखने में क्या ध्यान रखना है, जैसे अपन हंड्रेड्स के नीचे 100 लिखते थे, टेंस के नीचे टेंस लिखते थे, वंस के नीचे वंस लिखते थे, उसी तरीके से पॉइंट के आगे भी उसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ जरा पॉइंट के नीचे पॉइंट जोड़ लीजिए। 5 and 2 7, 3 and 4 7, ये पॉइंट यहीं का यही है। तो आंसर क्या आ गया? 0.77। क्या लिखा जरा इधर देखो, ये आ गया 0.77, ठीक है। तो जरा ये बताओ, इसको जरा ऐड करके बताओ। 0.68 और 0.54, सेम टेक्निक। 8 and 4 12 है, रिमेनिंग 1 6 and 5 11, 11 and 1 12, फिर एक बच गया, वो पॉइंट इधर आ गया, पॉइंट के आगे लिख देना है। आंसर क्या आ गया देखो इधर, ये आंसर आ गया 1.22। बचा हुआ पॉइंट के इधर आ जाएगा। अब तो इजी है, समझ में आ रहा है। तो कौन बच्चा इन चारों क्वेश्चन को करेगा? मैक्सिमम क्वेश्चंस को करना है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अपने को नहीं करना, ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। केवल समझने से काम नहीं चलेगा, डू इट। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है एग्जाम में। चलो आ जाओ, लिखो, जोड़ बाकी ऐड करिए। 0. पहला क्वेश्चन 0.29 प्लस 0.36 करो। दूसरा लिख रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन 0.7 और 0.08। तो यहां आगे 7 के आगे कुछ नहीं तो 0 लिख दूंगा। हाँ करो, 2 क्वेश्चन लिख, तीसरा भी लिख देता हूं। थर्ड वन 1.54 प्लस 1.80 करो। फोर्थ क्वेश्चन करो 2.66 एंड 1.85 करो।
चारों को जल्दी जल्दी ऐड कीजिए। तो पहला कर रहा हूं मैं, ये वाला 9 + 6 15, 1 remaining, 2 and 3 5 6, this 0, this is your answer. This 8 7 is 0. This is 4 8 and 5 13 point, एक बच गया तो ये हो गया 3। बताइए इधर 6 and 5 11 remaining 1, 8 and 6 14 remaining 1, 2 and 3 4. This is your answer. तो मैंने अभी अभी एडिशन करना आपको सिखा दिया, जो बहुत इजी है, जो आपने किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हो गया। करें इधर, आगे बढ़े एग्जाम्पल्स पे। लता, एग्जाम्पल 12, लता स्पेंट 9.50 फॉर बाइंग ए पेन, और 2.2 रुपया उसको 2.50 उसने लिया पेंसिल के लिए। कितना रुपया खर्च किया लता ने? तो लता ने 9.5 और 2.5 को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 0, एक बच गया, 9 and 2 11, एक हो गया 12। आंसर इज 12। लैंग्वेज लिखना आप यहीं से सीख लेना। क्या लिखोगे? मनी स्पेंड फॉर पेन इज इक्वल टू दिस, मनी स्पेंड फॉर पेंसिल इज इक्वल टू दिस। टोटल मनी स्पेंड को फिर ऐसे करना, फिर टोटल मनी स्पेंड को आंसर लिख देना। लैंग्वेज क्वेश्चंस में घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज लिख देना। पहले क्वेश्चन को करना सीखना है, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। सैमसन ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर 52 मीटर बाई बस, 2 किलोमीटर 265 मीटर बाई कार, एंड रेस्ट 1 किलोमीटर 30 मीटर ही वॉक्ड। तो कुल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। सबसे पहले आप सभी को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे करोगे? यहां लिखा, देखो यहीं पे किया हुआ है। 52 किलोमीटर 52 मीटर को कन्वर्ट किया मैंने, तो 1000 का भाग लगा दिया, 5.052। बड़ा सिखा रखा है, वापस करूं। 5 किलोमीटर प्लस 52, इसमें डिवाइड करोगे 1000 का, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 0.052, तो ये बन जाएगा 5.052। ठीक है बेटा, तो आप करना सीख जाना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो ये आ गया। कार से ट्रेवल किया 2 किलोमीटर 265, तो ये हो गया 2.265, और ये खुद से ट्रेवल किया 1 किलोमीटर 30, तो 1.0। ये आप करना, नहीं तो आप एग्जाम में क्या करोगे, इसको गलती कर दोगे, 1.30 कर दोगे। 1 किलोमीटर 300 मीटर नहीं है, 1 किलोमीटर 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो जब 30 होगा, 30 में आप 1000 का भाग लगाओगे, ये आता है 0.03। ये ध्यान रखना। अब इसको जोड़ लगा दिया, ये जोड़ लगा रखा है, 5 2 7 हो गया, देन 5 6 and 3, 6 and 3 9 and 5 14, 14 का 4 आ गया, एक बच गया, ये 1, ये 2 and 1 3 हो गया, और 5 2 and 1 8 हो गया। तो आंसर आ गया दिस, टोटल डिस्टेंस टेबल आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। राहुल बोट 4 kg 90 ग्राम ऑफ एप्पल, इतनी लाया है ग्रेप्स, इतने लाया है मैंगो, तो कुल कितना वेट लिया उसने? सबको करो, फटाफट कन्वर्ट करो, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं आपके लिए। 4 kg 90 ग्राम 4.090, देखते जाओ,
kg 60 ग्राम 2.060 ये आ गया। फिर क्या है, मैंगो 5 kg 5.300 ये 5.300, तीनों को जोड़ दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। लेकिन देखने से काम नहीं चलेगा, और लिखना खुद से करना। अब अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.5। वही टेक्निक, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले पॉज करिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर वापस से वीडियो रन कीजिए। तो रेडी हो गए? ईमानदारी से करोगे काम। एक्सरसाइज 8.5। अब अपने को यहाँ पे सारे क्वेश्चंस एडिशन वाले हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट अपन जब पढ़ेंगे वहाँ सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी अब आ जाएं। अब यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ इन सभी क्वेश्चंस को। यहाँ A to F ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं ऐड करने वाला हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1A ऐड करना है 0.007 पॉइंट के 8.500। अब यहाँ 8.5 लिखा हुआ है, मैंने 00 अपने मन से लिखा है, लिख सकते हो। 8.5 को 8.50 लिखो, 8.500 लिखो, 8.530 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। दूसरा है 30.08, यहाँ भी मैंने 0 लगा दिया, सबको मिला दिया, पॉइंट के पॉइंट लिख दिया। जल्दी से देखो 7 यहाँ 8 ये 5 पॉइंट आ गया, फिर 8 आ गया, आंसर आ गया कि नहीं आया। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन करना है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। बी 15 दिया हुआ है और आगे वाले 3 बिंदी वाले हैं, बिंदी के बाद 3 लिखने वाले हैं, तो मैंने 300 लिख दिया। फिर आगे पॉइंट देखो क्या लिखा है, 0.632 लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0.632 भी लिख सकता हूं। ये समझने की बात है। ये हो गया। फिर 13.8 आ गया। अब मैंने इसको किया, अब इसको मैंने ऐड कर दिया, ये 2 आ गया, ये 3 है, 8 and 14, अब 1 बच गया, उधर ले गया, 5 and 3 8 और 9 हो गया, 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझ लो, समझो और करो, रटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर C 27.7 ये लिख दिया मैंने, और 0.55 में यहाँ पर देखो मैंने गलती किया, इसके आगे भी आप 0 लिख सकते हो, ये 0, तो 0.550 लिख सकता हूँ। फिर ये 0.004 भी लिख सकता हूँ। अब मैंने लाइन मिला लिया, सब पॉइंट के नीचे पॉइंट मिला लिया, जहाँ डिजिट नहीं था वहाँ मैंने 0 लिख दिया है। ये अब ऐड करिए, 6 and 4 0 7 5 6 and 4 10 1 बच गया, 7 and 5 12 and 13 1, अब फिर 1 बच गया, तो 5 and 1 6 7 आ गया, 2 आ गया, आंसर। डी करो। 25.65 दिया मैंने, 0 आगे लगा दिया। फिर लिखा हुआ है 9.00, मैंने क्या था एग्जाम में क्या दिया, 9.005, तो मैंने आगे 0 लिख दिया। और 3.7 लिखा हुआ है, 3.7, तो मैंने 03 और आगे भी 00 बना दिया ताकि मेरी लाइन मिल गई।
करो ऐड, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, 13 एक बच गया, 9 एंड 5 14 एंड 3 17, ये 18 एक जुड़ गया, 2 एंड 3 दिस इज योर आंसर। हाँ, ई पार्ट करिए। 0.75 को मैंने ऐसे लिख दिया है, 10.425 और केवल 2 को मैंने ऐसे लिख दिया। देखो केवल 2 को मैंने कैसे लिखा, 0.2.2 सॉरी इसको आप देखो 2 को मैंने लिखा है 02.000 लिख सकता हूं मैं, ऐसे मैंने लिख दिया और ये इसका भी मैंने एडिशन निकाल दिया। लास्ट 280.69, यहां मैंने लिखा नहीं है, यहां लिख सकता हूं, यहां मैंने लिखा नहीं है, लिख सकता हूं। 38 ये सेम है, तो अब ये वापस मिला लिया और मैंने ये इसका भी एडिशन कर लिया। ये सारे क्वेश्चन एडिशन के करने हैं, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, करते रहो जब तक कि आपको लगे कि अब मुझे समझ में आ गया, तब तक करते रहो। केवल देखने से आपका परफेक्शन नहीं आएगा। डू इट डू इट डू इट इन रफ कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2, Rashid spent 35.75 rupiah for mathematics book, 32.6 for science book. Find the total amount spent by Rashid. Language लिख देना। Money spent for maths book is equal to 35.75. Money spent for science book is equal to 32.60 and the total is, ऐसे दोनों को जोड़ देना जैसे यहाँ पर किया है, इस तरीके से लिख देना। ये लैंग्वेज बनाना सीखना, यहाँ पर लैंग्वेज बनाने सीखने के लिए इसको कॉपी करना, ये ऐसे मनी स्पेंड फॉर दिस दोनों ऐसे ऐसे करना। तो मैं जरा डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 35.75 32.70 दोनों को जोड़ दिया तो टोटल मनी स्पेंट इज 68 रुपीज एंड 35 पैसा। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। टोटल मनी स्पेंट इज rupees 68.35. This is answer. This is answer. Radhika's mother gave her rupees 10.5, 10.5 रुपया दिया। उसके पापा ने उसको दिया 15 रुपया 80 पैसा। बताओ टोटल पैसा राधिका के पास कितना आया। 10.50 को 15.80 से जोड़ दीजिए तो आंसर आ गया 26.30। देखो बोलने का तरीका भी ध्यान रखना, 26.30 नहीं है, 26.30 ऐसे लिखना। हाँ ऐसे लिखना, ऐसे बोलना। Nasreen bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt, 20 meter 5 centimeter for her trouser। तो टोटल कितना कपड़ा लिया, इसको यहाँ पर कर देना मीटर में कन्वर्ट। तो 13 मीटर और 0.20 तो हो गया ये मीटर में, और ये दूसरा वाला हो जाएगा 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिखना, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर नहीं है, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर है। तो इसको ऐसे लिखना और जोड़ लगा देना। ये देखो मैंने कर दिया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल दिस। नरेश वॉक्ड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन दिस, और शाम को इतना घूमा, कितना किलोमीटर चला। तो सवेरे चला 2 किलोमीटर 35 मीटर, तो 2.035। शाम को कितना चला भैया, 1.007। अब तुमको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
और दोनों को जोड़ लगा दो, दोनों को जोड़ लगा दो, एंड दिस इज योर क्वेश्चन का आंसर। ये दिस इज दिस एंड दिस टोटल उसने किलोमीटर चला है 0.342 किलोमीटर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 किलोमीटर एंड 42 मीटर आंसर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और अब हम मिलेंगे अगले पीरियड में, अगले सेशन में, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे और लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 8.6। ठीक है, तब तक 8.4, 8.5 के सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली आप करोगे, एंड यू ऑल्सो ट्राई फॉर सब्ट्रैक्शन, सीखने की कोशिश करोगे। ठीक है, सो बी रेडी, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास where we will study about exercise 8.6.